2014 की मोदी सरकार और 2026 की मोदी सरकार। 2014 में उस समय के जैन जी उनके दीवाने थे, पागल थे, और आज 2026 के जैन जी उनके खिलाफ में हैं। आम जनता मोदी 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 कहते नहीं थकते थे। सेल्फी की रणनीति 2014 से राजनीति से भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ने समाज का विकास के नाम पर बहुत कुछ बदल दिया है। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सभी दिखावे में शामिल हो गया और आज सेल्फी की रणनीति के साथ मिलकर सपना देखने की आवश्यकता का महत्व समाज समझ गया। परिवार में दहशत फैला, आपस के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता सभी दिखावे में भूलते जा रहे हैं। जहां संयुक्त परिवार होती थी 2014 के पहले, आज एकल परिवार में भी आपस में लड़ाई, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से झूठ बोलना, ऐसी संस्कार और संस्कृति पनप रहे थे। अचानक दिखावे में भूलते जा रहे समाज को आईना दिखाया आज के जैन जी ने। जैन जी ने समाज को जागरूक कर राजनीतिकरण नीति को स्तब्ध कर चौंका दिया। राजनेता की मनमानी को मानने से जैन जी साफ इनकार कर दिया है। सपना दिखाने वाले सेल्फी सरकार आम जनता को कानून पेंच में उलझाने की स्थिति में खुद को अब सफाई देने से क्यों बचते दिख रहे हैं। जैन जी को मनाने की लाख कोशिश करते भी दिख रहे हैं। देखना है सेल्फी की रणनीति कितनी 2026 में अब से सरकार के खिलाफ या साथ निभाती है। सेल्फी की रणनीति राजनीति तक समाज से बाहर रहना चाहिए। समाज और राजनीति दो अलग चीज़ है और इसे मोदी सरकार को समझना होगा। सरकार के साथ कोई भी राजनीति या रणनीति नहीं चलता। विकास के नाम पर राजनीति और रणनीति केवल पार्टी के लिए होती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की। और जब मोदी जी कहा कि एथेनॉल मिला 20%, एक जेनजी मोमेंट आंदोलन हो रहा है कि एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। बड़ी कॉमन है। शुद्ध पेट्रोल तो बात कहीं से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, कहां से? ये हमारा फोन तैयार है सर। आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के सेल्फी के लिए। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल पूरे ब्राजील के। ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की। और जब मोदी जी कहा कि एथेनॉल मिला 20%, एक जेनजी मोमेंट आंदोलन हो रहा है कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। बड़ी कॉमन है। शुद्ध पेट्रोल तो बात कहीं से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, कहां से? ये हमारा फोन तैयार है सर। आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के सेल्फी के लिए। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल पूरे ब्राजील के। ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। जोर से बोलिए सर। सुरक्षा के जो भी इंतजाम है वो पूर्णतः किए जा रहे हैं।
और मेरा आप सभी के माध्यम से सभी छात्रों से, इनके अभिभावकों से, जैसा माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इस गतिरोध को उनको छोड़ना चाहिए, परंतु फिर भी अगर ये विधानसभा घेराव वाला कार्यक्रम जो है रहता है, उसमें हम लोग की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम हैं। और निर्देश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को का अधिक ना हो, किसी के साथ किसी करना होगा तो तुरंत शांतिपूर्ण तरीके देखिए, जब से सरकार का आदेश आया, बिना एक डेटाबेस किए हुए सीआईडी ने कार्रवाई की, और उसके बाद से अभी तक की जो भी प्रोग्रेस रही है, प्रेस रिलीज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से संपर्क मामला है, इतने सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। मैं आप ये एविडेंस की समीक्षा के क्रम में आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग की इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, इन्वेस्टिगेशन। पर मैं सभी को पुनः ये आग्रह करूँगा कि हम लोगों ने सीआईडी से भी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इशू किया है, जो हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से सबको कम्युनिकेट किया। यदि आपको किसी भी तरह की किसी के भी कैंडिडेचर में या किसी की भी भूमिका से संबंधित कोई भी आपके पास इनपुट है, इंफॉर्मेशन उतना है या नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए, उस नंबर पे और उस ईमेल आईडी पे हम लोगों को जरूर भेजिए। एंड आई एश्योर एवरीबडी कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उन सभी बिंदुओं पर पूर्णतः वो फेयर इन्वेस्टिगेशन। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ सीआईडी एज वेल एज फ्रॉम जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, उसका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। पूछताछ ऑलरेडी नोटिस इशूड है, दैट्स अ लीगल प्रोसेस, और जो एक नोटिस इशूड है उस मुताबिक जो भी अफेयर होंगे उनसे जो है विस्तृत पूछताछ की। मनोज जी, ये तो जैसे सीरियल में जो सीआईडी जांच लेकिन माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को इसके बताया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद पूरा मैटर जो था वो हाईकोर्ट में गया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो सभी बिंदुओं पर जो छात्र आज की डेट में उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, विस्तृत जिरा हुई, परंतु हम लोग अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मेरा सभी से पुनः अनुरोध है कि अगर उनको अभी भी किसी बिंदु पे फर्दर जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो हमें अप्रोच करें, हमें चिट्ठी लिखें, हमें ईमेल लिखें, हमारे मोबाइल पे खबर करें, नहीं तो हमसे आके कभी भी वो मिल सकते। तो जिन बिंदुओं पे वो असंतुष्ट है, हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टिल ओपन है, उसका अनुसंधान कांटा अभी भी चल रहा है। अगर कुछ पुख्ता सबूत आएंगे तो जिन्होंने भी उसमें भी गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई की। कोर्ट में 6 महीने के अंदर जांच करने के बाद वो भी पूरा होता है। देखिए, उसके लिए एसआईटी गठित है ऑलरेडी, आप लोग को पता है, माननीय न्यायालय के आदेश से ही हुआ था। जो समय सीमा हम लोगों को मिली थी उसमें आई एम श्योर एसआईटी ने बहुत सब्सटेंशियल प्रोग्रेस किया, परंतु फिर भी अगर कुछ बिंदुओं पे अभी अनुसंधान उनका बाकी है तो डेफिनेटली हम लोग माननीय न्यायालय को बताने में सक्षम है कि किस कारण से वो एक्सटेंड हुआ है। जांच को क्लोज करना हम लोगों का विषय नहीं था, जांच की तह तक जाके, इस पूरे कांड की तह तक जाके असलियत को बाहर लाना और अपराधियों की कार्रवाई करना, वही हम लोगों का और एसआईटी का ध्येय। अभी तो जांच चल रही है, ये चौधरी पीटी परीक्षा तक सीमित है या आपका दायरा बढ़ा है? इस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि चौधरी पीटी की तो स्पेसिफिक एलिगेशन हम लोगों के पास आए थे, तो उसका अनुसंधान अभी चल रहा है। भविष्य में अगर और भी कुछ कंप्लेंट्स आएंगी और परीक्षाओं के संबंध में हम लोगों के पास एविडेंस आएगा तो डेफिनेटली करूंगा। जिन बातों पर लगातार इन 3 दिनों के अंदर में चर्चा हुई, उसमें प्रमुख बिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला बिंदु जांच से संबंधित था, दूसरा बिंदु संदिग्ध परीक्षाओं के
के कैंसिल करने या रद्द करने से संबंधित था, और तीसरा बिंदु रिफॉर्म्स का था कि जिन चीजों के चलते एसओपी की वजह से या जिन त्रुटियों के चलते यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन परिस्थितियों को किस तरीके से करके समाधान किया जा सके। सबसे पहला जो विषय जांच का था, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयां की, छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के उपरांत हिरासत लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलावे जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का इस्तीफा भी दिया। साथ में राज्य सरकार ने यह भी महसूस किया कि चूंकि अब मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी, और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था। परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जिसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। अलावे इसके टीडीपीएल संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनजर सरकार का यह मानना था कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी, और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत जेपीएससी के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें सीजीएल के मुद्दे को भी जोड़ा। सीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर सीजीएल की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी 100%, और सरकार ने कहा था कि हम ITISM, IIM रांची, XLRI जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी एसओपी को रिफॉर्म करेंगे, और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों के शिकायतों को समाविष्ट करेंगे। इस क्रम में सरकार ने एक मेल आईडी जारी की थी, जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे, और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए एसओपी के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि एसओपी त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हों। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, क्योंकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक
इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूंगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटे। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नजीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को इस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, छात्रों तथा अड़चन कहाँ पर आई वार्ता के दौरान? 4-5 राउंड बातचीत हुई, किस मुद्दे पर उनका ये था? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि छात्र सीजीएल को रद्द करने की मांग कर रहे थे और सरकार का कथन यह था कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है और वो नौकरी कर रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार का बगैर वैध कारणों के परीक्षा को रद्द करने का निर्णय निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता, इसलिए सरकार यह करने में असमर्थ थी। मंत्री जी, क्या मानने की डायलॉग का खत्म हो गया या अभी भी गुंजाइश है? मैंने अपील की है छात्रों से, छात्र के अभिभावकों से कि आंदोलन के रास्ते की जगह संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता चुने, यही ज्यादा बेहतर है। लोकतंत्र में इसकी सर्वाधिक जरूरत भी है। कल एक मेल जारी हुआ है सर, उसमें कुछ फीडबैक आ रहा है जो बच्चे आंदोलन में आना शुरू हो गया है और आज ये पोर्टल भी हम लोग जारी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ मोराबादी या सिर्फ रांची न बल्कि पूरे झारखंड के बच्चों से हम फीडबैक लेंगे और उन बच्चों के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग अपनी एसओपी का निर्धारण करेंगे और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाएंगे। 14वीं जेपीएससी का कई जगहों पर खबर भी चली है कि रद्द हो गई पीटी वाली। एक एक करके पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। वही है, 14वीं जेपीएससी को लेकर क्या कंक्रीट फैसला हुआ है? हमने तो बताया आपको कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग को रद्द करने पर सरकार ने सहमति प्रदान की है। सर, ईडी जांच की बात आप लोगों ने मानी है, ईडी को भी इसमें इंटरव्यू कराएंगे, तो किन मुद्दों पे ईडी आएगी? जांच के दो पहलू हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, निश्चित रूप से वो जांच हमारी सीआईडी करेगी और जहां फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के इशू है वो हम समझते हैं कि सीडी उसको ईडी उसको सरकार को सर अंदेशा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज हुई है। अब ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए, तो हम लोगों ने यह माना कि केंद्रीय एजेंसी के जांच का विषय अगर आता है तो छात्रों को इससे ज्यादा विश्वास अर्जित हो। मंत्री जी, स्टूडेंट कह रहे हैं कि जैसे ईडी से अनुरोध कर रहे हैं, इसी तरह जैसे सीजीएल को लेकर क्या कोर्ट से आप लोग अनुरोध कर सकते हैं? मैंने ये विषय छात्रों से भी कहा कि आपको कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए। अगर कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के कोई डायरेक्टिव्स आते हैं तो सरकार उसको मानने को तत्पर है। बच्चों का कहना है कि हत्या हम लोग नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। सीबीआई जांच पर सरकार को क्या है कि ऐसा सीबीआई जांच से सरकार क्यों कर? सीबीआई जांच के बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण इस राज्य में सबने देखे हैं। पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई के माध्यम से हो रही थी। 20 वर्षों से ज्यादा का समय गुजर चुका है और हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने उनको ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए 90 दिनों के अंदर परिणाम तक पहुंचेगी हमारी सीआईडी, तो उनको यह मानना चाहिए था। और आप जेएसएससी से संबंधित सवाल प्रशांत जी से और इस हिसाब से पूछ सकते हैं।
न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतातप्यमानम्। आज हमारे जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधिगण हैं उनका प्रशिक्षण समारोह आयोजित किया गया है। जोर से बोलिए सर। सुरक्षा के जो भी इंतजाम है वो पूर्णतः किए जा रहे हैं और मेरा आप सभी के माध्यम से सभी छात्रों से, इनके अभिभावकों से, जैसा माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इस गतिरोध को उनको छोड़ना चाहिए, परंतु फिर भी अगर ये विधानसभा घेराव वाला कार्यक्रम जो है रहता है उसमें हम लोग की सुरक्षा के पूरे इंतजाम आते हैं और निर्देश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को का अधिक ना हो, किसी के साथ किसी करना तो शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, जब से सरकार का आदेश आया बिना एक आदेश किए हुए सीआईडी ने कार्रवाई की और उसके बाद से अभी तक की जो भी प्रोग्रेस रही है प्रेस रिलीज के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से संपर्क पहुंचा है, 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। मैं आप ये एविडेंस की समीक्षा के क्रम में आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग की इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, इन्वेस्टिगेशन। पर मैं सभी को पुनः ये आग्रह करूँगा कि हम लोगों ने सीआईडी से भी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इशू किया है जो हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से सबको कम्युनिकेट किया। यदि आपको किसी भी तरह की किसी के भी कैंडिडेचर में या किसी की भी भूमिका से संबंधित कोई भी आपके पास इनपुट है, इंफॉर्मेशन उतना है या नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए, उस नंबर पे और उस ईमेल आईडी पे हम लोगों को जरूर भेजिए। एंड आई एश्योर एवरीबडी कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उन सभी बिंदुओं पर पूरा है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ सीआईडी एज वेल एज फ्रॉम जीपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, उसका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। पूछताछ ऑलरेडी नोटिस इशूड है, दैट्स अ लीगल प्रोसेस और जो एक नोटिस इशूड है उस मुताबिक जो भी अपियर होंगे उनसे जो है विस्तृत पूछताछ की। मनोज जी, ये तो जैसे सीरियल में जो सीआईडी जांच देखिए, माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को इसके बताया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद पूरा मैटर जो था वो हाईकोर्ट में गया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो सभी बिंदुओं पर जो छात्र आज की डेट में उठा रहे हैं या कुछ दिन पहले हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं विस्तृत जिरा भी, परंतु हम लोग अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मेरा सभी से पुनः अनुरोध है कि अगर उनको अभी भी किसी बिंदु पे फर्दर जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो हमें अप्रोच करें, हमें चिट्ठी लिखें, हमें ईमेल लिखें, हमारे मोबाइल पे खबर करें, नहीं तो हमसे आके कभी भी वो मिल सकते। तो जिन बिंदुओं पे वो असंतुष्ट है हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टिल ओपन है, उसका अनुसंधान कांटा अभी भी चल रहा है। अगर कुछ पुख्ता सबूत आएंगे तो जिन्होंने भी उसमें भी गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई की। कोर्ट में 6 महीने के अंदर जांच करने को कहा, वो भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, उसके लिए एसआईटी गठित है ऑलरेडी, आप लोग को पता है, माननीय न्यायालय के आदेश से ही हुआ था। जो समय सीमा हम लोगों को मिली थी उसमें आई एम श्योर एसआईटी ने बहुत सब्सटेंशियल प्रोग्रेस किया, परंतु फिर भी अगर कुछ बिंदुओं पे अभी अनुसंधान उनका बाकी है तो डेफिनेटली हम लोग माननीय न्यायालय को बताने में सक्षम है कि किस कारण से वो एक्सटेंड हो रहा है। जांच को क्लोज करना हम लोगों का विषय नहीं था, जांच की तह तक जाके इस पूरे कांड की तह तक जाके असलियत को बाहर लाना और अपराधियों की कार्रवाई करना, वही हम लोगों का और एसआईटी का ध्येय। अभी तो जांच चल रही है, 14वीं पीटी परीक्षा तक सीमित है या आपका दायरा बढ़ा? इस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि 14वीं पीटी की जो स्पेसिफिक एलिगेशन हम लोगों के पास आए थे तो उसका अनुसंधान अभी चल रहा है। भविष्य में अगर और भी कुछ कंप्लेंट्स आएंगी और परीक्षाओं के संबंध में हम लोगों के पास एविडेंस आएगा तो डेफिनेटली करूंगा।
जिन बातों पर लगातार इन 3 दिनों के अंदर में चर्चा हुई उसमें प्रमुख बिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला बिंदु जांच से संबंधित था, दूसरा बिंदु संदिग्ध परीक्षाओं के कैंसिल करने या रद्द करने से संबंधित था, और तीसरा बिंदु रिफॉर्म्स का था कि जिन चीजों के चलते एसओपी की वजह से या जिन त्रुटियों के चलते यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी उन परिस्थितियों को इस तरीके से करके समाधान किया जा सके। सबसे पहला जो विषय जांच का था, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयां की, छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के उपरांत हिरासत लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलावे जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का इस्तीफा भी दिया। साथ में राज्य सरकार ने यह भी महसूस किया कि चूंकि अब मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी, और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था। परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जिसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। अलावे इसके टीडीपीएल संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनजर सरकार का यह मानना था कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी, और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत जेपीएससी के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें सीजीएल के मुद्दे को भी जोड़ा। सीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर सीजीएल की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी 100%, और सरकार ने कहा था कि हम ITISM, IIM रांची, एक्सलराई जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी एसओपी को रिफॉर्म करेंगे, और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों के शिकायतों को समाविष्ट करेंगे। इस क्रम में सरकार ने एक मेल आईडी जारी की थी जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे, और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए एसओपी के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि एसओपी त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हों। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं
कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, चूंकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूंगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटे। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नजीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को इस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, छात्रों तथा अड़चन कहाँ पर आई वार्ता के दौरान? 4-5 राउंड बातचीत हुई, किस मुद्दे पर उनका ये था? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि छात्र CGL को रद्द करने की मांग कर रहे थे और सरकार का कथन यह था कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में ये परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है और वो नौकरी कर रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार का बगैर वैध कारणों के परीक्षा को रद्द करने का निर्णय निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता, इसलिए सरकार यह करने में असमर्थ थी। मंत्री जी, क्या मानने की डायलॉग का खत्म हो गया या अभी भी गुंजाइश है? मैंने अपील की है छात्रों से, छात्र के अभिभावकों से कि आंदोलन के रास्ते की जगह संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता चुने, यही ज्यादा बेहतर है। लोकतंत्र में इसकी सर्वाधिक जरूरत भी है। कल एक मेल जारी हुआ है सर, उसमें कुछ फीडबैक आ रहा है? जो बच्चे आंदोलन में आना शुरू हो गया है और आज ये पोर्टल भी हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ मोराबादी या सिर्फ रांची न बल्कि पूरे झारखंड के बच्चों से हम फीडबैक लेंगे और उन बच्चों के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग अपनी SOP का निर्धारण करेंगे और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाएंगे। 14वीं JPSC का कई जगहों पर खबर भी चली है कि रद्द हो गई PT वाली। एक एक करके पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। वही है, 14वीं JPSC को लेकर क्या कंक्रीट फैसला हुआ है? हमने तो बताया आपको कि 14वीं JPSC और बैकलॉग को रद्द करने पर सरकार ने सहमति प्रदान की है। सर, ED जांच की बात आप लोगों ने मानी है, ED को भी इसमें इंटरव्यू कराएंगे, तो किन मुद्दों पे ED आएगी? जांच के दो पहलू हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, निश्चित रूप से वो जांच हमारी CID करेगी और जहां फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के इशू है वो हम समझते हैं कि ED उसको सरकार को सर अंदेशा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज हुई है? अब ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए, तो हम लोगों ने यह माना कि केंद्रीय एजेंसी के जांच का विषय अगर आता है तो छात्रों को इससे ज्यादा विश्वास अर्जित होगा। मंत्री जी, स्टूडेंट कह रहे हैं कि जैसे ED से अनुरोध कर रहे हैं, इसी तरह जैसे CGL को लेकर क्या कोर्ट से आप सब अनुरोध कर सकते हैं? मैंने ये विषय छात्रों से भी कहा कि आपको कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए। अगर कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के कोई डायरेक्टिव्स आते हैं तो सरकार उसको मानने को तत्पर है। बच्चों का कहना है कि हठधर्मिता हम लोग नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। CBI जांच पर सरकार को क्या है कि ऐसा CBI जांच से सरकार क्यों? CBI जांच के बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण इस राज्य में सबने देखे हैं। पहली और दूसरी JPSC की जांच CBI के माध्यम से हो रही थी। 20 वर्षों से ज्यादा का समय गुजर चुका है और हम ये समझते हैं
कि जब हम लोगों ने उनको ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए 90 दिनों के अंदर परिणाम तक पहुंचेगी हमारी सीआईडी, तो उनको यह मानना चाहिए था। सर, और आप जेएसएससी से संबंधित सवाल प्रशांत जी से और इस हिसाब से पूछ सकते हैं।